द होल पॉइंट इज दिस कि सरकार क्या आपको कॉम्प्रोमाइज दिखाई दे रही है इस परिस्थिति के अंदर जो बार बार आरोप लगाए जा रहे हैं ऑपोजिशन द्वारा? प्रोफेसर आनंद रंगनाथन, 50 सेकंड। नमस्कार, नमस्कार अमीश जी, और मेरे फेलो पैनलिस्ट को नमस्कार, और आपके करोड़ों दर्शकों को नमस्कार। आपसे सबसे पहले तो एक सवाल पूछूंगा। आपने पता नहीं कितनी दसों हजारों डिबेट्स करी हैं, आज तक कभी एक डिबेट आपने स्थगित करनी पड़ी आपको? हाँ या ना में जवाब दीजिए। नहीं, मुझे नहीं लगता। एक आध कभी करी होगी तो करी होगी झगड़े वगड़े की वजह से। नहीं, मतलब कई बार लोग अनपार्लियामेंट्री लैंग्वेज भी यूज कर देते हैं। 99.9999% जो है आपकी डिबेट चलती है। अब आप मुझे ये बताइए कि पार्लियामेंट क्यों नहीं चलता जब आपकी डिबेट चल सकती है? यही ऑपोजिशन बैठे हुए हैं ना, यही गौरव जी वहां पार्लियामेंट में जाते हैं, फराज भाई वहां पे जाते हैं, कांग्रेस की जो प्रवक्ता है वहां जाती है, वहां पे 5 मिनट में कुएं पे कूद के रशिंग टू द वेल और डिबेट स्थगित हो जाती है। ये मेरी बात समझ में नहीं आती। मैं बताता हूं क्यों। क्योंकि वहां पे देश के लोगों का पैसा लगा हुआ है, इनको लगता है फ्री में खर्च करो। आज वो स्पीकर खुद ही बोल रहे हैं कि कितना 3 करोड़ रुपए आपका बर्बाद जा रहा है, मत करिए मत करिए। उनको कोई चिंता नहीं है। जब तक उनकी टर्म से 6-6 महीने आप काटेंगे नहीं, जब तक उनको जो 5-5 6-6 साल मिलते हैं उनकी टर्म के, उनके 1-1 साल कम नहीं होंगे, लूटने का मौका कम मिलेगा, तब तक ये चलता रहेगा, ये बदलेगा नहीं। अब मैं मुद्दे पे आता हूं। नंबर 1, पहले तो फहद भाई ने पहले ही झूठ बोल दिया कि 0.6 मिलियन बैरल्स पर डे। भाई 1.1 मिलियन बैरल पर की रिपोर्ट है, पिछले हफ्ते आ रहा है 2.1 मिलियन बैरल से हवर कर रहा था, 2.1 से आया 1.6, 1.2, 1.8। ऐसा नहीं है कि हमने तेल लेना बंद कर दिया, अभी भी अबव 1 मिलियन बैरल्स पर डे ले रहे हैं। अगस्त 9 को अमेरिका ने 25% ऑयल टैरिफ लगाए थे हम पे सिलेक्टिवली कि तेल लेना बंद करो। 6 महीने हो गए, हर एक दिन 1 मिलियन बैरल से ज्यादा ले रहे हैं। पहले तो ऑपोजिशन को ये माफी मांगनी चाहिए कि आप पहले कह रहे थे कि जो रशियन तेल खरीद रहे हैं वो क्यों खरीद रहे हैं, खरीदना बंद करो। वो खरीदा हमने, 26 बिलियन डॉलर्स हमने बचाए हैं। अगर हम सऊदी से तेल ले रहे होते हमें 26 बिलियन डॉलर ज्यादा लगते। आपको पता है इन्फ्लेशन कितनी कम हुई है उससे? दूसरी बात, जो आप ये कह रहे हैं कि उसका फायदा सिर्फ अंबानी अडानी को जा रहा है, क्या आपको पता है कि चेन्नई में भी, चेन्नई पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन वो ऑयल का रिफाइनरी कर रही है, 80,000 बैरल को रिफाइन करके 40,000 बैरल लोकल जा रहा है। ये तेल का बचत हो रही है, आपको ये समझना चाहिए, सरकार से माफी मांगनी चाहिए। और तीसरी बात, देखिए अगर आपको लगता है कि तेल के प्राइसेस बढ़ेंगे, बढ़ने क्यों नहीं बढ़ेंगे? वॉर चल रहा है, यहां पे कोई मजाक चल रहा है। लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं कि ये ऑयल प्राइसेस जो है ना, ये एक तरह से पॉन्जी स्कीम है। दोनों सरकार और स्टेट वाली गवर्नमेंट्स अपना इतना टैक्स लगाती हैं कि उनकी कुशनिंग जो है, लेकिन एक तरह से वो भी जायज है क्योंकि जितनी वेलफेयर स्कीम्स है वो इस पैसे से आ रही हैं। अब आप कह दो कि पेट्रोल के पैसे कम करो तो फिर कहोगे कि भाई टॉयलेट्स नहीं मिल रहे, सिलेंडर नहीं मिल रहे फ्री, आयुष्मान। ओके, हम अपने अड़ोस पड़ोस में देख रहे हैं क्या हालात हो रहे हैं। हम अपने अड़ोस पड़ोस में देख रहे हैं क्या हालात हो रहे हैं। वर्ल्ड की कुछ डेवलप्ड कंट्रीज के अंदर इस समय क्या हालात हो रहे हैं। फराज किदवई, ये समय सरकार के साथ हाथ में हाथ डालकर खड़े होने का है, क्योंकि परिस्थितियां वर्ल्ड वाइड आप देख रहे हैं। हम देख रहे हैं बांग्लादेश में क्या हो रहा है, हम देख रहे हैं पाकिस्तान में क्या हो रहा है, हम देख रहे हैं अफगानिस्तान में क्या हो रहा है, और सो कॉल्ड डेवलप्ड कंट्रीज के क्या हाल है, वहां पे गैस और ऑयल प्राइसेस के क्या हाल है। उन सब में हम बहुत अच्छी पोजीशन में खड़े हुए हैं। अमीर जी, हाँ अमीर जी, देखिए आनंद जी की मैं रिस्पेक्ट करता हूं, ये जेएनयू के प्रोफेसर हैं, पढ़ाते हैं बच्चों को। लेकिन आनंद जी, आप ऐसे टीवी चैनल पर बोल करके नहीं निकल सकते कि फलाना प्रवक्ता झूठ बोल रहा है। अगर मैंने ये प्रूफ कर दिया कि अभी कुछ समय के लिए 0.6 बिलियन पर बैरल पर डे भारत रशिया से ले रहा था, तो आप एक्सेप्ट करिए कि आप टीवी पे आना छोड़ देंगे। बताइए मेरा चैलेंज एक्सेप्ट कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, और वरना फिर इस देश से आप माफी मांगिएगा। देखिए अब सुनिए सर, सर आनंद जी, ये गलत बात है। मैं आपके बीच में नहीं बोला, क्योंकि आपकी ये आदत है आनंद जी, आपकी आनंद जी ये आदत है कि आपको लगता है कि आप ब्लैंकेट झूठ बोल करके निकल जाएंगे। आपको ये लगता है, नहीं सुनिए, आई विल नॉट लेट हिम गो, आई विल नॉट लेट हिम गो। ही हैज टू प्रूव मी रॉन्ग, ही हैज टू प्रूव मी रॉन्ग, ही हैज टू बैक बाय द डेटा। मैं आपको इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट अभी दिखाता हूं आपको अगले राउंड में। क्या बात करते हैं आप ऐसे झूठ बोल करके निकल जाएंगे। और अमीर जी सुनिए, दूसरी बात ने तो ये भी कहा था कि अफजल गुरु हम शर्मिंदा हैं।
उसको भी मान गए थे आप? सुनिए, अरे मेरे भाई, अरे आनंद भाई, क्यों आप गलत आदमी से पंगा ले रहे हैं? आप डेटा पे गलत आदमी से पंगा ले रहे हैं। आप डेटा पे गलत आदमी से पंगा ले रहे हैं। आप जेएनयू तक छोड़ करके आ जाऊंगा, कैसी बात कर रहे हैं आप? अरे सुनिए भाई, अमीर जी, ये गलत बात है। देखिए, ये प्रोफेसर हैं, इनसे बोलिए कि अच्छे से। अच्छा, एक सेकंड, आनंद एक करके चलिए, इनको जेएनयू में क्यों छोड़ के आएंगे आप वापस? जेएनयू में ही है, जेएनयू में क्यों छोड़ के आएंगे वापस? वो एक और बैठा हुआ है वहां पे, मैं इनको अपने डेटा से छोड़ के आऊंगा सर। चुप है, मेरी बात सुन लीजिए। एक सेकंड आनंद, वन सेकंड, क्या हुआ इनको? ऑडियो डाउन आनंद, आपका ऑडियो डाउन है। बोलिए फराज, अपनी बात को 10 सेकंड में कंप्लीट करिए। देन आनंद देखिए, मैं 10 सेकंड में पूरा कर रहा हूं। देखिए, इस देश की जनता ये जानना चाहती है, हमारे फॉरेन मिनिस्टर के जलेबी वाले स्टेटमेंट से काम नहीं चलेगा। इस देश की जनता ये जानना चाहती है कि प्रधानमंत्री जी ने कहा था ना कि चाइना और पाकिस्तान के साथ भारत जो है वो इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रेड कॉरिडोर बना रहे हैं, क्योंकि पाकिस्तान और चाइना को छोड़ करके सेंट्रल एशिया और यूरोप तक जाने का रास्ता केवल ईरान से है। इस पर प्रधानमंत्री जी से विपक्ष स्टेटमेंट चाहता है। विपक्ष स्टेटमेंट चाहता है कि चाबार पोर्ट पर हमारी क्या पोजीशन है, हम जानना चाहते हैं। ओके, ऑपोजिशन ऑल गेटिंग एग्रेसिव राइट नाउ। ओके, बड़ा बयान राहुल गांधी का भी आ गया है। ओके, आनंद रंगनाथन 40 सेकंड, शार्प 40 सेकंड, देन आई गो टू गौरव भाटिया एंड महुआ माझी, जेएमएम मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। ओके गौरव, ओके आनंद रंगनाथन 40 सेकंड। जिस न्यूज़पेपर को फराज भाई अपना वो ग्रंथ मान के चल रहे हैं, उनमें तो मैं अपनी कचौड़ियां भी पैक ना करूं, इतनी टॉक्सिसिटी और फेक न्यूज है। मैं केपलर रिपोर्ट पे जा रहा हूं। आपको पता है केपलर रिपोर्ट क्या है? पता है वोटेक्सा कौन सा है? अब डिस्टर्ब मत करिए, सुनिए। फराज आपको टाइम मिला। कचौड़ियां भाई, ये गलत बात। अरे साहब, आपको समझ में नहीं आएगा इंडियन एक्सप्रेस। कचौड़ियां पैक करना तो छोड़ दीजिए, आपको समझ में ही नहीं आएगा। आप घबराइए मत, अखबार पढ़िए। फराज भाई घबराइए मत। ओके, कोई घबरा नहीं रहा। ऑडियो डाउन। ओके फराज, ऑडियो डाउन। आनंद रंगनाथन 40 सेकंड। हाँ, वही है ना, अब ये नाथूराम गोडसे वगैरह सब पे आ गए। अब कल को मैं ओसामा बिन लादेन पे आऊंगा तो चिल्लाना शुरू कर देंगे, जिनको सपोर्ट करते हैं गई हो। केपलर रिपोर्ट सुनिए, वोटेक्सा रिपोर्ट फेब्रुअरी का क्यूमुलेटिव एवरेज अगर आप निकालेंगे तो मोर देन 1 मिलियन बैरल्स पर डे है, एंड आई स्टैंड बाय दैट। इधर उधर के अखबार, फर्जी अखबारों का लेके आ जाओगे, जो कि अफजल हम शर्मिंदा है गाते रहते हैं, तो उसकी बातें निकालोगे, साइड पे निकाल दिए जाएंगे। आप तथ्य पे आया करिए, थोड़ा पढ़ के आए। ओके, एक सेकंड, मैं महुआ माझी के पास आता हूं। महुआ माझी, निशिकांत दुबे कहते हैं, जो आपकी झारखंड से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, राहुल गांधी एक बड़ा जिद्दी और उछल धक्का है। विपक्ष का प्रोपेगेंडा नेता, विपक्ष का ऐसा प्रोपेगेंडा नेता नहीं देखा। लीडर ऑफ प्रोपेगेंडा है राहुल गांधी। क्या आपको लगता है कि ऑपोजिशन हर सीमा को क्रॉस कर रहा है? प्रधानमंत्री कॉम्प्रोमाइज है? इफ आई से हेमंत, आपके जो नेता हैं, जो सिटिंग सीएम ऑफ झारखंड है, ही इज कॉम्प्रोमाइज, डू यू बिलीव इट? कोई मानेगा वो कॉम्प्रोमाइज है? देखिए, सबसे हेमंत सोरेन, देखिए ऐसा कुछ भी, देखिए ये तो बिल्कुल गलत बयान है, ऐसा नहीं होना चाहिए। और एक सांसद को बहुत ही संयत जवाब देना चाहिए या बयान देना चाहिए। मैं यहाँ बात कर रही हूँ, अभी आपने जो विषय रखा है कि विपक्ष ने क्यों हंगामा किया, आप ये बताइए। बीजेपी कह रही है लीडर ऑफ प्रोपेगेंडा है राहुल गांधी, विदेश नीति की बात है। नहीं, वो तो गलत है, मैं इसका खंडन करती हूँ। इस तरह का बयान नहीं आना चाहिए किसी भी माननीय सांसद के बारे में। अरे देश के प्रधानमंत्री को कॉम्प्रोमाइज कहा जा रहा है। परमाणु, देखिए मैं ये कहना चाहूंगी कि परमाणु युद्ध के कगार पर ये विश्व है। एक तरह से देखा जाए तो तीसरा विश्व युद्ध दस्तक दे रहा है। ऐसे में आज पहला दिन है इस सेशन का, और आज के दिन विपक्ष एकदम शान से गुडी गुडी टाइप होकर पूरा सदन चलने दे और कुछ सवाल नहीं करे। जो कुछ भी हमारे विदेश मंत्री जी ने कहा, क्या उससे देश संतुष्ट होगा? उनको बहुत सारे सवाल उनके मन में हैं। इतने दिन से ये युद्ध चल रहा है और जिस तरह के हालात पैदा हो रहे हैं, हमारे लोग वहाँ फंसे हुए हैं हजारों की संख्या में। वहाँ से लौट पाएंगे, नहीं लौट पाएंगे? हमारी विदेश नीति क्या है, राष्ट्रीय सुरक्षा पर क्या क्या कर रही है, एस जयशंकर जी ने तो बोला आज। और प्रधानमंत्री जी एक तरफ से अपने आप को, नहीं, जो भी बोला उससे विपक्ष संतुष्ट नहीं है। विपक्ष इस पर लंबी बातें चाहता है और उनको ऐसा लग रहा है कि प्रधानमंत्री जी कॉम्प्रोमाइज्ड हैं, या जिस तरह से अमेरिका कह रहा है आप यहाँ से ले लो, वहाँ से ले लो, वो जो कुछ भी कह रहे हैं उस पर सहमति जता देना, ये हमारे देश के आत्मसम्मान को कहीं ना कहीं आघात पहुंचा रहा है। और आज के समय में आप सोचिए कि एक शहर में अगर एक कहीं पर गोली चल जाती है तो लोग चिंतित हो जाते हैं।
ऐसे में पूरा मिडिल ईस्ट जिस तरह से जल रहा है और परमाणु युद्ध के जो खतरे उत्पन्न हो रहे हैं, ऐसे में बहुत ही वाजिब है कि विपक्ष चिंता करेगा। और हाउस में आपने जो कहा नो कॉन्फिडेंस मोशन पर क्यों नहीं बहस कर रहा है, तो उससे ज़्यादा महत्वपूर्ण मुद्दा आ गया। वो पहले था, लेकिन अभी के समय में पूरा देश चिंतित है कि मिडिल ईस्ट में जो कुछ भी हो रहा है उसकी आंच भारत में ना आ जाए, क्योंकि परमाणु अस्त्र ऐसे अस्त्र होते हैं कि एक बार वो वॉर शुरू हो गया तो पूरी देखिए, दुनिया ये इंडिया ने नष्ट तो हो वॉर जाएगी। ना इंडिया भारत ने भी वॉर उस शुरू जद में किया आ है ना जाएगा। इंडिया वॉर में है।